बड़ा फेमस एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपके हरियाणा की कोई डांसर थी, भोजपुरी सिनेमा के एक बड़े फेमस एक्टर हैं, कुछ लगा था या उन्होंने क्या किया, उनका नजरिया इंटेंशन अलग था, एक्ट्रेस ने बाद में बहुत सारे वीडियो डाले, हालांकि इनिशियली शी वाज स्माइलिंग। कैसे देखते हो उस कंट्रोवर्सी को आप? मैं तो कैसे भी नहीं देखती, मेरे को उन एक्ट्रेस ने बाद में बहुत विरोध किया। बाद में विरोध किया वो गलत था, तुरंत करना चाहिए था ऑन द स्पॉट। आप ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि वो वहाँ के फेमस हैं। मैंने देखा था वीडियो, ऑफ कोर्स देखा था कि वो वहाँ फेमस है, पब्लिक उनकी थी। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ, तुरंत बोलो ना, नो, नहीं। तो इसके दो मायने निकाले गए, एक ये था कि वहाँ पे आप सहज थे, बाद में सोशल जब रिएक्शंस आए तो आप असहज हो गए। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हमें डर लग रहा है, हम उस वक्त नहीं बोल सकते, लेकिन वही तो गलत है। आपको तुरंत बोलना चाहिए कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप तुरंत मना कीजिए। वो किसी भी चीज़ के लिए हो, आप तुरंत ना कीजिए। आपका इंटरेस्ट है भोजपुरी सिनेमा में? हाँ, मैंने गाने किए हैं। मैंने पवन सिंह के साथ भी गाना किया है, केसारी लाल के साथ भी गाना किया है। कैसा एक्सपीरियंस था पवन के साथ? मेरे साथ तो बहुत अच्छा था, बढ़िया। मैंने तो जब हमने गाना किया तो मैंने उनको ऑन द स्पॉट बोला था कि मुझे 2-3 लाइनें गाने में नहीं चाहिए, तो उन्होंने तुरंत बदली। तुरंत का मतलब तुरंत। उन्होंने बोला काट देते हैं और अभी के अभी डब करवा के नया मंगवाते हैं, तो उन्होंने तुरंत बदल दिया। मेरे साथ तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरे को तो कुछ नहीं बोला जितना, और बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे केसारी भी बहुत बढ़िया काम किया। तो पवन केसारी में आपको जरा किसके गाने पसंद है? पवन में से और केसारी में से किसके गाने पसंद? देखिए, पवन को आप ओजी बोल सकते हैं। पवन ने स्टार्ट किया है ना, भोजपुरी सिनेमा पवन ने बनाया है, और केसारी उन्हीं की लीग में आगे आए हैं। वो चलन उन्होंने अच्छा किया है ना। तो दोनों अपनी अपनी जगह है। फिर भी मेरे दोनों मित्र हैं, दोनों के फैंस आपस में खूब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है सवाल पूछने में। नहीं, दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं। हाँ, हाँ। जैसे अभी आप पवन को ओजी बोल सकते हैं। ओके। बेटर डांसर आप केसारी को बोल सकते हैं। केसारी भाई कवर्ड इट। हाँ, केसारी बेटर डांसर, क्योंकि मैंने जो गाने किए हैं, जैसे पवन सर के साथ जो हमने गाने किए हैं, उसमें डांस कम रखा गया, और जो मैंने केसारी के साथ प्रॉपर डांस में किए हैं, क्योंकि आगे से भी तो वैसा ही मिलना चाहिए ना। और यस, पवन को आप ओजी बोल सकते हैं। Okay. और वो रहेंगे। तो ये जो इंसिडेंट पूरा हुआ था, या इसका ओवरऑल नजरिया क्या आपका? क्योंकि आपने काम भी किया है, एक महिला है, दोनों को लेकर एक ओवरऑल आपका नजरिया, क्योंकि पवन ने अपनी एक फोटो डाली थी जिसमें इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे कि देखिए, मुझे लगता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब मैं जैसे काफ़ी लड़कियों को सुनती हूँ, या काफ़ी लड़कियाँ जब मुझे मिलती है, बताती है, तो लड़कियाँ सेफ फील नहीं करती, लेकिन उनको काम करना है ना। अभी आप अंजलि की बात करेंगे तो अंजलि ने गाना किया होगा, अंजलि प्रमोशन के लिए गई थी, लेकिन मैं अंजलि की ये नहीं बोलती। मैं अंजलि हाँ नर्वस हो सकती है उस टाइम पे, या अंजलि को ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन अंजलि ये भूल गई कि मैं लड़की तो हूँ। उसको कुछ नहीं पसंद आया तो उसको तुरंत ये बोल देना चाहिए कि प्लीज आप ये मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और माइक लेके बोलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं वहां होती तो मैं यही करती। अब वो उसकी क्या सिचुएशन थी वो अंजलि बेटर जानती है, मैं नहीं जानती, ठीक है ना। लेकिन मैं ओवरऑल अगर देखूं तो भोजपुरी सिनेमा में आप बोल सकते हैं कि पुरुषों का ही दबदबा है। बट जैसे भोजपुरी सिनेमा, क्योंकि मैंने काफी लोगों के पॉडकास्ट किए हैं, तो मैंने एक वहाँ कल्चर देखा, जो मेल है वो मैरिड है, उनकी अपनी फैमिली लाइफ है, फिर एक नई लड़की आती है, उसे काम चाहिए होता है, वो गर्लफ्रेंड बन जाती है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि लड़का, वो लड़की की भी तो गलती है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि लड़का जो है ऑलरेडी कमिटेड है या उसके बच्चे हैं, और फिर कई सालों तक रिश्ता चलता है, सारी फिल्में साथ में होती हैं, और फिर बाद में वो एंड में अलग हो जाते हैं। फिर वो लड़की जो है उस एक्टर के नाम पर सारे पॉडकास्ट, इंटरव्यू सब में बातें आती रहती हैं। अब इसमें सवाल, क्योंकि आप एक महिला है, मैं समझ आता हूँ, इसमें गलती ज्यादा किसकी है? उस पुरुष की जिसने एक नई लड़की को काम देने के बहाने अपने करीब लाया, या उस लड़की की जो ये जान रही है कि मर्द शादीशुदा है, उसके बच्चे? दोनों की। ज्यादा किसकी मानोगे? दोनों की, क्योंकि शिकायत बाद में औरतें कर रही हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ,
ये हमारे कल्चर का टैबू है कि अगर आदमी कहीं बाहर जाके मुंह मार रहा है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं, डूड है, हाँ, क्या सुनो। हाँ, और हमें तो बल्कि हमने तो यहाँ तक भी देखा है, जैसे हमारे काका ताऊ दादा परदादा ये कहे तो, और जैसे हमारी काकी ताई दादी परदादियों को पता होता था कि हाँ ये बाहर जा रहा है, ये मुंह मार के आ रहा है, लेकिन वो कहती क्या थी उसको छुपाने के लिए, कोई बात नहीं आदमी तो है, कहाँ जाओगा, रात ने तो घरे लौट के आना है, ये बोलती थी वो, है ना। तो गलती किसकी हुई? आते ही छेद दो पकड़ के कि करया भी क्यों तरह हो। और आदमी की इसलिए गलती है कि अगर वो कमिटेड है, उसको लग रहा है, देखिए शादी गलत चल रही है, शादी ठीक नहीं चल रही है, आप रिश्ते में खुश नहीं हो, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आता है। लेकिन आप कमिटेड हो, आपने शादी की है, आपके बच्चे हैं, आप खुश हो, आपकी बीवी आपको समर्पण दे रही है, खुशी दे रही है, त्याग दे रही है, किसी का पूरा मतलब आप एक लड़की को लेके आ रहे हो, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आती है, उसकी जिंदगी पलट जाती है, आप तो कहीं नहीं जा रहे हो, तो आपसे एक लड़की क्या मांगती है? लॉयल्टी। सिर्फ अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो क्या आपकी गलती नहीं है? बहुत बड़ी गलती है। और अगर एक महिला को पता है कि ये अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश है, अच्छे हैं, आपको काम चाहिए, तो आप अपने बल पे मांगो ना, आप उनको दिखाओ ना कि मैं काम करने के काबिल हूं, इतनी काबिलियत है मेरे में, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो गलती कहां से हुई? गलती दोनों तरफ से हुई, एक तरफ से नहीं हुई। अगर मैं किसी को उंगली नहीं पकड़ाऊंगी तो मेरा हाथ कैसे पकड़ लेगा? बट जैसे मैंने ये सवाल खेसारी से पूछा था, इसी कुर्सी बैठे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप लोग वो तो अटपटाई जवाब देगा, मैंने कहा आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है तो आप लोग शादीशुदा हो, तो उन्होंने कहा देखो भाई हम अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे तुम थे नहीं, अब एक सुंदर सी लड़की, अगर हम 6 महीना फिल्म शूट कर रहे हैं, जो हमसे बढ़िया पढ़ी लिखी, हमसे सुंदर है, अंग्रेजी बोल लेती है और हमसे प्यार से ख्याल रख रही है, खाना खिला रही है, तो प्यार तो हो जाएगा ना भाई। हमारी बीवी भी हमारी जगह होती तो उसको भी प्यार आता। हाँ? मैंने बोला ना ऊट-पटांग के जवाब देगा। हमारी बीवी भी हमारी जगह होती है इस इंडस्ट्री में, तो उसके भी 2-4 लफड़े चल रहे हैं। वो इसलिए बोल सकते हैं ना क्योंकि उनकी बीवी है नहीं उस जगह पे, उनकी बीवी होती तो वो ऐसे जवाब ही नहीं दे सकते। ये ऑन एयर कोट है इसलिए मैं इसे कोट कर सकता हूँ, ये मेरे पॉडकास्ट में ऑन एयर जा चुका है। हाँ, तो मैं भी ये बोल रही